सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विद्वान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत समाधि का प्रकरण की समाधि अर्थात समता भाव की प्राप्ति और अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि हमें कैसे हो वो वर्णन इस ग्रंथ में यहाँ पर किया गया है। और समाधि शतक भी इसको कहते हैं। 100 लगभग इसमें श्लोक हैं, संस्कृत में है। तो लगभग हमारे 40 श्लोक इसमें हो गए हैं, आधे के करीब आ गया है। और प्रकरण ये चल रहा है कि किस प्रकार से हमारा 3 तरह की अवस्थाएं प्रत्येक जीव की होती हैं। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बहिरात्मा का मतलब क्या है कि जो बाहर में ही आत्मा मानता है, बाहर मतलब ये बाहर का है और इसको ही जो आत्मा यानी मैं मानता है, तो वो कहलाता है बहिरात्मा। दूसरा होता है अंतरात्मा, जिसने अपने अंदर में अपने आत्मा को, अपने को आत्मा पहचान लिया है, वो कहलाता है अंतरात्मा। और परमात्मा तो अपन समझते ही हैं, परमात्मा यानी परम उत्कृष्ट आत्मा कि जो पूर्ण रूप से अपने को पहचान कर और सब बंधनों से मुक्त हो गए हैं, वो कहलाते हैं परमात्मा। तो कहते हैं हर जीव में ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं कि अभी अगर शरीर और आत्मा को एक मान रहे, अपने आप को शरीर ही मान रहे, तो अभी बहिरात्मा है। फिर अभी हम अंतरात्मा और परमात्मा है कि नहीं है, कि अभी भी है। क्यों है? भविष्य में होंगे। एक नया होता है, एक अपेक्षा है। तुम इंजीनियर हो कि नहीं हो क्या? हाँ भी कि होने ही वाली हो। अभी तो चलो तुमने एडमिशन ले लिया, पढ़ रही हो, मान लो 11th में थी, 12th में थी, तब तुमको इंजीनियर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि हमारा हमारा माइंड में है कि हम इंजीनियर बनेंगे। तो वो भावी नैगम्य से, मतलब भावी भावी एक नए है कि हम भविष्य की अपेक्षा कहते ही है ना, ऐसा करते डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो कहते ही हैं। तो ऐसे ही हम अंतरात्मा बनेंगे और हम परमात्मा भी बनेंगे। मैंने 2-4 दिन पहले कहा था ना, सब मोक्ष में जाएंगे, सब आतंकवादी भी। अच्छा। हाँ, सब मोक्ष में जाने वाले हैं
कोई नहीं। तो कोई थोड़ा आप जल्दी, और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत जल्दी जाएंगे और वो देर से जाएंगे, हो सकता है वो एक आध भाव बाद ही चले जाए। सुधरते देर नहीं लगती, केवल एक बार उपयोग बदलने वाली बात है। किसी को सुधरते ऐसा कि घंटे मतलब बहुत टाइम लगे, बहुत अभी इतने पाप कर रहा है तो अभी तो इसको सुधरने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। संसार खाली नहीं होगा। हाँ, संसार खाली नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जीव जितने मतलब जो अपने को दिख रहे हैं ना, तो समझ लो सब मोक्ष में जाके मिलने वाले हैं अपन वही। तो इसलिए परमात्मा दशा भी अपने अंदर है। कैसे है? भविष्य की अपेक्षा। तो वो अभी बहिरात्म दशा है, अब वो छूट के अंतरात्मा और परमात्मा दशा कैसे प्राप्त हो, मतलब अंतरात्मा तो वे है, डायरेक्ट बहिरात्मा से कोई परमात्मा बन नहीं सकता है। अंतरात्मा दशा बीच में वो वे आएगा ही आएगा। तो उसकी दशा की उसके किस तरह के विचार होते हैं और वो कैसे प्राप्त होती है, वो वर्णन यहाँ चल रहा था। अब यहाँ जो बात चल रही है कि हमारा दुख हुआ कैसे, दुख हमें क्यों हुआ, कष्ट क्यों है, और वो दुख दूर कैसे हो, ये यहाँ श्लोक नंबर 41 है। कल ये इसका अर्थ वगैरह तो हो गया था, अभी थोड़ा सा लेके और फिर इसका विशेष स्पष्टीकरण यहाँ पढ़ना है। पेज नंबर 82 है, श्लोक नंबर 41 है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। आत्मविभ्रमजं दुःखम् आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। आत्म विभ्रमजम, आत्मा का जो विभ्रम, आत्मा का जो भ्रम हुआ, किसमें हुआ? शरीर में। तो शरीर में आत्मा के भ्रम से, जम जम मतलब उससे जो उत्पन्न हुआ, तो शरीर में आत्मा पने के भ्रम से जो दुखम, जो दुख उत्पन्न हुआ, वो कैसे नष्ट होगा? आपने गलत चीज मान रखी है, गलत बात मान रखी है, उससे कष्ट हो रहा है। आप दूध में बूरा समझ के नमक डाले जा रहे हो और वो दूध खारा होए जा रहा है। सब्जी में समझ लो, सब्जी में भी हम अ, नमक समझ के बूरा डाले जा रहे हैं, वो मिठास, हमको चाहिए थोड़ा सा खारापन और मिठास बढ़ती जा रही है। तो वो ये जो हमको कष्ट हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, मतलब वो कैसे दूर होगी? ये पूरा मानना, इसको नमक मानना बंद करो और सही चीज डालो, यही उपाय है ना। वही कह रहे हैं, आत्म विभ्रमजम दुखम आत्मज्ञानात् प्रशाम्यति। जो आत्मा के संबंध में हमारी भूल थी, उससे दुख उत्पन्न हुआ, तो आत्मा का ज्ञान करो, उससे वो दुख उपशमति, वो दुख उससे प्रशाम्यति, दूर हो जाएगा, शमित हो जाएगा। न अयताह ततः निर्वान्ति, जो प्रयत्न नहीं करते हैं, क्या प्रयत्न नहीं करते हैं? ये आत्मा के ज्ञान का तो प्रयत्न करते नहीं है, और कह रहे हैं कृत्वा अपि परमम तप है, और खूब घोर तप करते हैं, परम तप करते हैं। तो कह रहे हैं निर्वान्ति न, उनको निर्वाण की प्राप्ति यानी दुखों से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा के अज्ञान से, आत्मा संबंधी अज्ञान से कष्ट उत्पन्न हुआ था, आत्मा का ज्ञान करने से वो कष्ट दूर होगा। आत्मा का ज्ञान तो किया नहीं, और क्या कर रहे हैं? घोर तप तप रहे हैं हम तो भाई साहब। तो हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे? दुखों से मुक्त नहीं होंगे, उतने ही ज्यादा दुखी और हो जाओगे। दुखी होता है फिर वो बाहर में वो कष्ट देता है वो तब। ये यहाँ उपाय बता रहे हैं। तो क्या उपाय है? उपाय है अपने आप को जानना, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर में नहीं हूं, ये उपाय है। एक बार अर्थ पढ़ के और फिर आगे बढ़ते हैं। शरीरादि में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख कष्ट शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप के अनुभव करने से शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। विशेष स्पष्टीकरण है, पेज नंबर 83 पर है। शरीर आदि और राग आदि में आत्म बुद्धि करना विभ्रम है, आत्म भ्रांति है, वह दुख का कारण है। शरीर आदि से भिन्न आत्म स्वरूप का अनुभव करने से
स्वपर का भेद ज्ञान करने से, अर्थात देहादि से और शुभ भाव से भी भिन्न ज्ञान दर्शन स्वरूप ही मैं हूँ, अन्य कुछ मेरा नहीं है, ऐसे आत्मज्ञान से यह दुख रूप भ्रांति दूर होती है। जीव ऐसे भेद विज्ञान के प्रयत्न बिना घोर तप करे तो भी सच्चा धर्म प्राप्त नहीं करता। वही बात समझ लो, अभी तो यहाँ रिपीट हुई है कि वास्तव में जब तक ये भेद विज्ञान का प्रयत्न नहीं करेगा, भेद विज्ञान नहीं करेगा, तो वो तप भी कर रहा है तो भी शरीर में आत्मबुद्धि पूर्वक ही तप कर रहा है। तो तप करने में शरीर को कुछ तो कष्ट होगा ही, भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का, कुछ ना कुछ, तो वो उस कष्ट को ही फील करेगा, क्योंकि अंदर आनंद आया ही नहीं। इससे पहले एक श्लोक क्या है कि वहां शिष्य ने शंका की कि वे तप करते हैं फिर इनको कष्ट क्यों नहीं लगता है मुनराजों को, क्योंकि वो मुनराज शरीर को अपना मानते ही नहीं और उनको आत्मा के ज्ञान में, आत्मा के अनुभव में इतना आनंद आ रहा है कि बाहर का कष्ट महसूस ही नहीं होता। जैसे कल कह रहे थे ना, भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अब लग गई तो कह रहे हैं अपने को पता भी लग गया। और मतलब कल तो ये कहा था, कभी कभी होता है लग जाती पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो खेलने में इतना मजा आ रहा है कि कहाँ लग गई, फिर घर आके देखते हैं अनिल जम रही है, अनिल जम रही है, खून आ गए। ऐसे हम लोगों को किचन में काम करते करते कहीं कट गया उठ गया पता ही नहीं लगता उस समय। और फिर अब शांति से बैठे ना शाम को, तब लगता है यहाँ अब दर्द भी हो रहा है, फिर दर्द भी होता है। तो वो उस समय वो आनंद, मुनिराजों को वो आनंद इतना ज्यादा है कि वो तब का कष्ट लगता ही नहीं है। और जिसको आत्मा का आनंद आया ही नहीं, तो उसको तो फिर वो शरीर में आत्मबुद्धि है, उसको कष्ट ही कष्ट लगता है। मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। आत्मज्ञान से शून्य तप वह तप नहीं है, वह तो संसार परिभ्रमण का ही कारण है। तप किसे कहते हैं वास्तव में? तप क्या चीज है? तप मतलब होता है इच्छाओं का निरोध। निरोध का मतलब क्या होता है कि पहले हम इच्छा हुई, भूख लगी, लेकिन मैं आज इच्छा का निरोध करूंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। इसका नाम इच्छा का निरोध नहीं है। इच्छा का निरोध का मतलब क्या है? इच्छा उत्पन्न ही ना हो, इसका नाम है इच्छा का निरोध। वो पैदा ही ना हो। पहले मक्खी मच्छर खूब जीव जंतु हो गए, अब हम वो कुछ स्प्रे स्प्रे कर देंगे तो हमने मच्छरों का वो कर दिया। ये नहीं, ऐसा करो, साफ सफाई ऐसी रखो कि मच्छर उत्पन्न ही ना हो। तो ऐसे इच्छाओं का निरोध का मतलब है, अभी इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है और मिटे कैसे? इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है? इच्छा उत्पन्न होने का कारण क्या है? बोलिए प्रमिला जी, इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती है? मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं तो कसाई इच्छा उत्पन्न होती है और तत्व ज्ञान। बड़े मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ, ये मुझे मतलब वहां तो कषाय, चारों ही कषायों का यही कारण है। ये इच्छा उत्पन्न हो रही है कि पर पदार्थ मुझे सुखी करते हैं और दुखी करते हैं, मान्यता, ये मान्यता, ये मेरे भला करता है और ये मेरा बुरा करता है। तो किसी को प्राप्त करने की इच्छा होती है, किसी को दूर करने की इच्छा होती है। ये पर पदार्थों में सुख बुद्धि और दुख बुद्धि, ये इच्छा उत्पन्न होने का कारण है। और ये बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है, मान्यता क्यों उत्पन्न होती है कि ये पर पदार्थ मेरा भला करते हैं या बुरा करते हैं? ये होती है मिथ्यात्व के कारण। ये मान्यता ही उल्टी है ना, ये मान्यता ही उल्टी है, इसके कारण इच्छा उत्पन्न हो रही है। अब इच्छा का निरोध कैसे करें कि जिस कारण से उत्पन्न हो रही है वो कारण मिटे? हाँ, तो ये मान्यता बदलने से इच्छाओं का निरोध होगा। ये जो हमारी उल्टी मान्यता है, किसी पर द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण मानना, ये मान्यता छूटे तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, फिर नहीं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, घूमने फिरने में से सुख मिलता है, नए नए कपड़े पहनने से सुख मिलता है, अच्छी अच्छी ये आइटम खाने से सुख मिलता है, इससे हमने सुख मान रखा है ना। दिया था ना वो कि वो मीठे की जगह नमक मिलाए जा रहे थे तो खारा हो जाता, लेकिन मिथ्या मान्यता थी, अरे पता लगा अरे ये तो नमक है हाँ, मीठे की जगह, कुछ समय दूर हो गई। अब थोड़ी मिलाएंगे, जब मान्यता अपनी मिट गई कि अब ये तो नमक मिल रहा है, कुछ समय दूर हो गया। तो ये जो अपनी मान्यता ठीक कर रहे हैं, और उसमें वो ये अपनी उसको अभी हम नमक मिला मिला के सुखी होना चाह रहे थे ना, मीठा मिला मिला के सुखी होना चाह रहे थे सब्जी में,
तो अब ये मान लो ये इच्छा ही ना हो, तो अभी तो वो तो उदाहरण इसमें चलो नहीं लगेगा, उदाहरण तो अपने हिसाब से ही लगता है, लेकिन अगर हमें इच्छा ही नहीं है, अब अपने को इच्छा है घूमने फिरने की, है ना, अब घूमने फिरने को नहीं मिल रहा, फिर क्या होता है, फिर दुखी होते हैं, और हमको इच्छा ही नहीं है और फिर मिल भी नहीं रहा है, तो दुखी होता है क्या कोई? हमको इच्छा भी नहीं है और मिल भी नहीं रहा है, फिर दुखी होते हैं क्या? तो दुख किसके कारण से हो रहा था? नहीं मिल रहा जाने के लिए, इसके कारण से दुख नहीं हो रहा था, दुख हो रहा था उस इच्छा के कारण। तो इसलिए वो इच्छा उत्पन्न ही ना हो, तो वो जो घूमने फिरने में सुख मान रखा है, वो मान्यता अपनी बदले कि हम तो यही ठीक है, मतलब जैसे है वैसे ही ठीक है, वो मान्यता बदले तो वो दुखी नहीं होंगे। तो उसका नाम है इच्छा निरोध। बात तो इच्छा निरोध की, वो सच्चा तप है। वास्तविक तप क्या है? इच्छा का निरोध। तो और वो इच्छा का निरोध कब होगा? मिथ्या मान्यता, वही मिथ्या मान्यता दूर होती है, हाँ, अपने आप इच्छा नहीं तो होती। वो मिथ्या मान्यता दूर हुई, इसका नाम ही आत्मज्ञान है या सम्यक ज्ञान। कौन बाल लगा था वो दूर हो वो गया, दूर हो गया। इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए यहाँ जो कहा, मुक्ति प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान पूर्वक किया हुआ इच्छा निरोध रूप तप ही कार्यकारी है। बाहर में खाली कुछ भी छोड़ दिया, कहीं धूप में जाके खड़े हो गए, कहीं ठंड में जाके खड़े हो गए, वो वास्तव में सच्चा तप नहीं है। आत्मज्ञान पूर्वक फिर इच्छा, भोजन की इच्छा उत्पन्न ही ना हो, सर्दी गर्मी फील ही ना हो, आत्मा के ज्ञान में ऐसे लीन हो गए कि वो सर्दी गर्मी भूख प्यास फील ही नहीं रही हो रही, उसका नाम वास्तव में सच्चा तत्व है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि जिन मत की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत होते हैं। पहले क्या होता है? पहले बार में व्रत होते हैं, कि पहले सम्यक तो बोल रहे, पहले मान्यता बदलती, सम्यक मतलब मान्यता बदलना, ये जो हमारी विपरीत मान्यता थी। पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत होते हैं, ये क्रम है। परिपाटी तो ये क्रम है, ऐसा नहीं बिना क्रम के कुछ भी काम करेंगे तो वो सही नहीं होगा। पहले जो काम करना चाहिए वही काम उसी क्रम से होगा। एक कि जैसे एक भोजन में भी परोसने का एक क्रम होता है ना, अपन तो चलो बेक्रम के भी कुछ जो पसंद होता है वो खा लेते हैं, वो हाँ, क्या होता है वो तो खैर उतरेगी ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि किसी चीज में क्रम है। मान लो भोजन करने में हेल्थ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि पहले आप सलाद वगैरह खाओ और फिर भोजन करो, मतलब पहले ठंडी चीज खा लो फिर गर्म चीज खाओ। या फिर ऐसे देखें अपन सामान्य रूप से पहले दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हैं, फिर लास्ट में चावल परोसते हैं, और पापड़ हो तो वो एकदम ही लास्ट में, ये क्रम होता है ना। अब पहले ही कोई पापड़ लिया है तो कोई कह भी देगा अरे पहले खाना तो खाने दो। तो ऐसा क्रम है कि क्या पहले सम्यक तो हो और फिर व्रत हो, ये उसकी परिपाटी है। तो पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत होते हैं। अब सम्यक तो कब होगा? सम्यक तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान कब होगा? द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। स्वपर का श्रद्धान मतलब स्वपर का भेद विज्ञान, मैं कौन हूं और पर कौन है। श्रद्धान का मतलब है उन दोनों को पहचानना और उन दोनों को अलग अलग जानना, और इसमें से अपने मतलब स्व जान लिया, ये जीव को जान लिया और अजीव को जान लिया। जो जानता देखता है वो जीव है, और जो जानता देखता नहीं है वो अजीब है। ये हमने जान लिया तो हो गया ना स्वपर का श्रद्धान, हो गया। जो जानता देखता है वो जीव है, वो मैं हूं, ये उसमें मैं पना करना। और जो जानता देखता नहीं है वो अजीब है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरे से भिन्न है, ऐसा जानना, इसका नाम है स्वपर का श्रद्धान। श्रद्धान का मतलब है उसमें हे उपादेय पना, कि क्या मैं हूं, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, वो समझना, उसका नाम है श्रद्धान। अभी तो क्या हुआ था? खाली अभी तो ज्ञान हुआ था, जान लिया था हमने, श्रद्धान नहीं हुआ था। श्रद्धान का मतलब है उसमें क्या हमको चाहिए, कौन मैं हूं और कौन पर है। बोलिए आशा जी, कर लीजिए चालू। मेरी को एक ऐसी शंका है कि जैसे किसी ने कुछ व्रत लिया है, कुछ थोड़ा संकल्प, पास आके थोड़ा जोर से बोलिए। जैसे किसी ने व्रत करता है या संकल्प लिया है या किसी तरह से उसने अपने आप को इन विषयों से दूर किया है,
उसको सम्यक जल्दी होने के चांसेस है, या जो इस घर गृहस्थी के कीचड़ में पड़ा है उसको जल्दी होने के चांसेस है? देखो इनका प्रश्न ये है कि उसको जल्दी होने के है ना, जो थोड़ा विरक्त हो गया। ऐसा नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इनका प्रश्न ये है कि जिसने सम्यक तो नहीं है लेकिन कोई व्रत ले रखे हैं, एक तो ऐसा व्यक्ति है, और एक कोई सम्यक उसको भी नहीं है लेकिन उसने व्रत भी नहीं ले रखे हैं, तो किसको सम्यक जल्दी होने के चांसेस है? तो ये कह रहे हैं जिसने व्रत ले रखे हैं उसको सम्यक जल्दी होने के चांसेस हैं। ऐसा नियम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। वो उसने व्रत ले रखे, वो व्रतों में अटक के रह जाए, वो अटका ही रह जाए। अगर वो व्रत समेत ज्ञान करे, व्रत मतलब उस तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर रखे और फिर ज्ञान भी करे, तो उसको ज्यादा चांसेस है ना? नहीं, अब वो बाहरी निमित्तों की तरफ से अपन कह सकते हैं भी वो उनके साथ में संपर्क में रहता है, तो वो बाहरी मतलब उसने सारे निमित्त जुटाए हैं इस तरह के, लेकिन काम होगा वो उपादान में अंदर में, वो वो सब वो निमित्त तो ही सही, हैं। हाँ वो तो सही है, लेकिन चांसेस ज्यादा है वाली बात है। बस वो ज्यादा तो बस वो कहने के ही है, वास्तव में तो ऐसा कुछ अपन नियम नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कि वो व्रत ले रखे हैं तो वो चाहता है उस, लेकिन ज्यादातर ऐसे होता है कि वो व्रत आदि लेकर और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ वो अगर वो ये रखे, आपका तो अभिप्राय यही है कि वो व्रत आदि ले फिर ज्ञान करे और सही समझे, तो फिर है ही, वो तो फिर चांद सम्यक तो क्या, वो तो व्रत सहित है ना, तो वो तो और ऊंचा हो जाएगा डायरेक्ट। मान लो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी पंचम स्थानवर्ती भी सीधा हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई वो इन सब चांसेस है झंझटों से तो नियम नहीं कह सकते। इन सब झंझटों से तो मुक्त हो गया ना, तो फिर उसके पास एक ही काम है ज्ञान करने का और उसी में करने का। ऐसा नहीं है आंटी, वो अभिप्राय क्या है? अभिप्राय से होगा कार्य तो। भाई अभिप्राय तो उसका यही है कि मुझे सम्यक्त करना है, लेकिन उसमें चांसेस ज्यादा बन जाते हैं ना कि आप इन सब अडंगों से हट गए हो, मैं तो फिर आपके पास में वही काम है। ऐसा ऐसा नहीं है कि अपने को ये लग रहा है हमारे यहाँ अभी हमारे बंदिशें ज्यादा है, ज्ञान ही ज्ञान का टाइम है। देखो ज्ञान बहुत सारा नहीं करना है, मैं कई बार कह चुकी हूँ। ज्ञान में स्वरूप समझ में आ जाएगा ना जल्दी। स्वरूप तो बिना व्रत के भी समझता है, समझ सकता है। मैं कोई व्रतों का निषेध नहीं कर रही, व्रत मतलब इसका कोई निषेध नहीं है, या मैं कोई स्वच्छंद होने के लिए कि चलो फिर बिना उसका व्रत उपादान कमजोर नहीं पड़ उसका उपादान कमजोर पड़ने के निमित्त कम हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई निमित्त उपादान को कमजोर नहीं, इसलिए मैं आपकी न समझ रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई निमित्त उपादान को कमजोर नहीं करता है। उपादान कमजोर अपने आप से होता है तो बाहर में निमित्त कहे जाते हैं। उपादान निमित्त समझ आता है, मतलब निमित्त तो बाहरी जो चीजें हैं, और उपादान मतलब जो जिसमें काम हो रहा है। जैसे मुझे समझना है तो मैं हुई उपादान, अब तुम्हें समझना है तो तुम कहोगे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, समझाने वाला ही नहीं, किताब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये सब हो गए बाहरी चीजें निमित्त। लेकिन अगर तुम्हें समझने का है, अंदर एबिलिटी है, तो बाहर में मिलेगी मिलेगी चीज। तो वो कह रहे हैं बाहर में हमने व्रत आदि और ये करके बाहर के अच्छे निमित्त जुटा लिए, निमित्त कितने ही जुटा लो, लेकिन काम होगा उपादान से। तो वो ये बोल रहे हैं कि हमारे को बाहर के निमित्त कमजोर करते हैं, हमारे बाहर में हमारे व्रत आदि नहीं है, या फिर घर गृहस्थी में रहते हैं तो फंसे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। घर जो अपनी भूल पहले सुधारने का प्रयास करेगा, मानेगा कि मैं गलती पे हूँ, उसको पहले वो चांस दें। बस बिल्कुल, जो अपनी, ये कह रहे हैं यहाँ भैया कि जो अपनी भूल सुधारेगा और स्वीकार करेगा उसको चांसेस है। आप चांसेस पूछ रहे हो ना किसको चांसेस है, तो अपनी भूल चांसेस ज्यादा चांसेस किसके, ये कह रही हूँ चांसेस नहीं, ज्यादा चांसेस इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। घर गृहस्थी में रह के बिना व्रत के भी अभी हमको समस्या है, हमको शरीर से मोह नहीं छूट रहा है, और हमारी नजर, ये जो हम कह रहे हैं ना कि वो बाहर में उसने निमित्त जुटा लिए, इसका भाई मतलब है हमारी नजर तो बाहर में ही है अभी, हम व्रत भी तो पर वही किसको माने जा रहे हैं। व्रत भी तो वही करेगा जिसको शरीर से कुछ मोह कम हुआ होगा, नहीं तो व्रत भी नहीं करेगा। पंजे से तो व्रत भी नहीं करते ना कि अरे भाई भूखे कुछ हो जाएगा। व्रत भी तो वही करेगा जिसका थोड़ा शरीर से मोह कम होगा। शरीर से मोह कम हुआ, लेकिन जो पर पदार्थ बाहरी वो संयोग की बात है ना, तो हमारी दृष्टि भी बाहर ही है, मतलब उसको चांसेस हैं, वो लेके समझने के उसको चांसेस हैं, वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि जिसने कोई व्रत नहीं ले रखा उसको भी चांस मिले। हाँ। ये क्षण भर का काम है, मान्यता बदलना, मैं तो उपयोग बदलना। अपेक्षा से पूछ रही हूँ हाँ, कि अपेक्षा किसको ज्यादा है। ऐसा मतलब उसमें कोई वो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन मत की तो यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं। अब सम्यक तो स्वपर श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो और फिर चरणानुयोग अनुसार व्रतादि धारण करके व्रती हो। ये तो क्रम है, ये तो क्रम है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल निषेध भी नहीं है, अगर सम्यक तो नहीं भी हुआ है तो भी पहले व्रतादि लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं। तो वो ये है कि जो ये कह रही है बात कि वो बाहर में मतलब कम से कम वो इतना तो वो छोड़ रहा है, इतना तो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब अगर अकेला व्रत आदि ले लिए तो उसको धर्म हो गया और सम्यक हो गया या वो पार हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सच्चे व्रत तो तभी होंगे, सच्चे व्रत तो सम्यक तो पूर्वक ही होते हैं, पर पहले व्रत आदि लेकर और वो डायरेक्ट भी बाद में भी सम्यक आदि प्राप्त कर सकता है, कर लेता है, निषेध नहीं। दोनों चीजें हैं, लेकिन परिपाटी मतलब क्या बोलते हैं, बहुलता से, प्रचुरता से, मैक्सिमम जो होता है, राजमार्ग जिसे बोलते हैं, वो तो यही है कि पहले सम्यक तो होता है उसके बाद व्रत आदि होते हैं। पंडित श्री दौलत राम जी ने छैडाला में कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक भी तप तपता रहे लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। करोड़ों जन्मों तक तप तपने से कुछ कर्म नष्ट होते हैं, झड़ते हैं, मतलब कुछ पुण्य बनता है, पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो वो करोड़ों जन्मों तक भी आप तपोगे, तप करोगे, तब समझ में आ रहा है, बाहर में व्रत उपवास, धूप में खड़े हैं, ऐसा करके खड़े हैं, इस तरह का कुछ काय क्लेश आदि कर रहे हैं, तो करोड़ों जन्मों तक भी करे तो समझ लो, अगर अपन किलो में कर्मों को देखें, किलो में होते नहीं लेकिन उदाहरण के लिए, तो समझ लो 1 किलो कर्म नष्ट हो गए। करोड़ों जन्मों तक तपा और 1 किलो कर्म नष्ट हो गए। बोल रहे ज्ञानी, अगर सम्यक ज्ञान आपको हो जाए, ये भेद विज्ञान हो जाए, ये मिथ्यात्व का अभाव, मान्यता सही हो गई, ज्ञानी के छिन्न माही, ये मान्यता सही होते ही और क्षण मात्र में, जो करोड़ों जन्मों में जो किया था ना, और सम्यक ज्ञान पूर्वक मुनि बने, एक तो वैसे ही मुनि बन की तपस्या कर रहे हो बिना सम्यक ज्ञान के, और सम्यक ज्ञान पूर्वक सच्चे मुनि बने, तो एक क्षण मात्र में पलक झपकी, इतने मात्र में वो 1 किलो कर्म, जो करोड़ों जन्मों में 1 किलो कर्म नष्ट हुए थे, वो 1 सेकंड में, क्षण मात्र मतलब 1 सेकंड में वो कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो कौन सा सौदा अच्छा है? करोड़ों जन्मों तक जो कष्ट सहना, वो कष्ट ही है, वो शरीर का, आत्मज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञानी पहले होना, सम्यक ज्ञान पूर्वक वो तप तपना। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनि व्रत धारण कितनी बार किया अपन ने, कितनी बार मुनि बने? हम तो बने ही नहीं मुनि, हम तो पहली बार तो अब सुन रहे समझ रहे हैं अभी आके कि हम अनंत बार मुनि बन चुके हैं। हम अनंत बार, अनंत मतलब इनफाइनाइट, एंडलेस, इतनी बार कहते हैं हम इतनी बार मुनि बन गए कि उसके पीछे कमंडल का ढेर इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना ढेर लग जाए, इतनी बार मुनि बन गए। और मुनि बनकर और इतना उत्कृष्ट तप किया, इतना उत्कृष्ट आचरण किया, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, बिना सम्यक ज्ञान के वैसे ही मुनि बने, और इतना उत्कृष्ट आचरण किया कि पूरी चमड़ी उधेड़ दी शरीर की और उसमें नमक मिर्च घुरक दिया, जरा से कट लग जाए तो पानी से जलन मचती है और नमक मिर्च से तो क्या कहना। और तो भी इतना मतलब कि आंख का कोना भी लाल नहीं हुआ, गुस्सा बाहर में करना, पूरी आंख लाल होना वो तो बहुत दूर की बात है, आंख का कोना भी लाल नहीं हुआ, इतना उत्कृष्ट तप किया। और जहां तक वो जा सकता है स्वर्ग में टॉप,
जहां तक जा, वहां टॉप वाले स्वर्ग में गया, ग्रीवक उपजाए जो कहा है ना, तो भी पै निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा ज्ञान नहीं हुआ तो भी वहां जाके सुखी नहीं हुआ, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सच्चा सुख वो आत्मज्ञान पूर्वक ही प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करके जितने कर्मों का अभाव करता है, उतने कर्मों का नाश ज्ञानी अपने मन वचन काय का निरोध कर क्षण मात्र में सहज कर देता है। आत्मज्ञान बिना 5 महाव्रत पालन कर मुनि होकर वह 9वें ग्रह तक देवलोक में अनंत बार गया, परंतु जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया। तो अज्ञानी जीव की क्रिया, ये जो अज्ञानी जीव ने जो किया है वो क्या है, कह रहे हैं अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है। उसने इतना किया तो कुछ नहीं मिला क्या उसको, कि संसार तो मिला, संसार के लिए सफल है, संसार में ही रहा ना, कर्म तो बनते ही रहे, तो संसार का संसार में बना रहा, तो संसार के लिए तो सफल है, सही है, और मोक्ष के लिए निष्फल है, मोक्ष के लिए बेकार है। वो अज्ञानी कितनी भी क्रियाकांड कर ले, मोक्ष जाने में जरा सी भी वो सहयोगी होने वाली नहीं। तो फिर ये अच्छा बता दिया कि ऐसा नहीं है। कुछ मतलब जिसको मोक्ष जाने की भावना होती है, अभी भले ही अज्ञानी है, लेकिन मोक्ष जाने की भावना है, अशांति, तो फिर वो क्रियाएं थोड़ी बहुत आती ही, अपने आप ही आती है, वो सहज, और वो सहज में आती है, सहज में आती है, तो वो उसको निकटता, अंदर भावना है ना, तो फिर वो क्रियाएं उसको फिर निकटता प्रदान कर। अज्ञानी जीव की क्रिया संसार के लिए सफल है और मोक्ष के लिए निष्फल है, तथा ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है, ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है वो संसार के लिए निष्फल है और मोक्ष के लिए सफल है। ज्ञानी जो धर्म क्रिया कर रहा है उससे उसको कर्म नहीं बनेंगे, वो कर, इसलिए समय सार में ऐसा कहा है, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु है। वो भोग भी भोग रहा है ना ज्ञानी होने के बाद भी, तो भी ऐसा होता है पिंटू कि अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अपने को हर समय टोटल 8 कर्म होते हैं, 8 में से 7 हर समय बनते ही रहते हैं, कुछ भी करो अभी भी बन रहे हैं, तो ये तो मोटे हैं। अब उनके और प्रभेद होते हैं, अंदर और भेद होते हैं, तो वो बनते हैं, टोटल बंदे योग्य होते हैं 120। उन 8 के भेद करो तो उस 120 में से अज्ञानी को लगभग मोटा मोटा मतलब 117, ऐसा उसमें से कम है, ज्ञान कितने हैं? नहीं 117 पूरे तो ना बनते एक साथ में, तो भी समझ लो बंधते हैं कुछ, है ना। उसमें से सम्यक दर्शन होते ही, सम्यक दर्शन होते ही 41, मतलब 120 का में से देखो ना, 120 से 41 कितना हो गया रेशो, 1/3। सम्यक दर्शन होते ही ये 1/3 41 कर्म बंधना ही रुक जाएंगे। अब आप कुछ भी करो, आप खाओ पियो सो एसी चलाओ घूमो फिरो, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ है, अभी घर गृहस्थी में काम सारे होंगे, सारे काम होंगे, इतने भी होंगे कि कोई लड़ने आ जाएगा तो लड़ाई भी। रामचंद्र जी थे सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि थे, और वो रावण ले गया सीता को उठा के, फिर क्या किया, बैठ गए होंगे मैं तो क्या करूं, सम्यक दृष्टि हूं, लड़ाई कैसे करूंगा, लड़ने गए ना सीता को लाने के लिए, वो लड़ाई करते समय भी उनके वो 41 कर्म नहीं बन रहे, नहीं बन रहे, और मिथ्या दृष्टि है, और ये जो अभी का तप कर रहा है इतना कठोर, चमड़ी उधेड़ दी, तो भी उसके पूरे 120 मान लो अपन अभी, वो पूरे 120 बन रहे हैं। ये कमाल है सम्यक दर्शन। तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि की जो धर्म क्रिया है, वो ज्ञानी की जो क्रिया है, ज्ञानी की जो धर्म क्रिया है वो संसार के लिए निष्फल है, संसार में कुछ नहीं होगा उसको, और मोक्ष के लिए सफल है। और अज्ञानी की धर्म क्रिया, अज्ञानी की धर्म के नाम पे जो कर रहा है वो संसार के लिए ही सफल है, वो मोक्ष के लिए निष्फल है। बोलिए अशांति। तो देखो रामचंद्र जी तो शायद सम्यक दृष्टि थे ना, हम जैसे जैसे कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि उसका तो अंतर मुहूर्त में छूटेगा ही ना, और फिर वो शायद बना रहे तो उसके लिए क्या करेगा, मतलब वो क्या करेगा, वो भोगने वाली बात में थोड़ी रुचि थी, नहीं वो नहीं, क्या उसको कैसे वो करेगा। भोगने वाली, वो शैव श्रमिक बना रहे उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए निरंतर अपने आत्मा की निकटता करेगा। आत्मा मैं जीव हूं ये श्रद्धान बराबर बना रहता है, बाहर में क्रियाकलाप नहीं छूटेंगे,
हाँ, श्रद्धांत तो वो कर रखता है, श्रद्धांत तो परमानेंट उसको हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि छूट जाता है ना। शाही था उनका तो इसलिए नहीं छूटा, उनका तो कुछ भी किया नहीं छूटा, लेकिन जो ऐसे हैं अध कचरे उनको तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। शिवोपम सम्यक दृष्टि स्वर्गों में है कि नहीं है? आपको स्वर्ग से क्या लेना देना अपनी है? अपनी कल परसों बात चल रही थी। सागर तक बना। हाँ, शाश्वत सागर तक बना रहता है शिवोपम सम्यक दर्शन। कल परसों अपनी बात चल रही थी, किसने पूछा था कि वो दूसरे तीसरे नरक से निकल के आगे तीर्थंकर बनते हैं, कौन सा सम्यक दर्शन होता है उनको? वो तो शायद श्रमिक है। शायब श्रमिक है। तो वो वहां नरक में क्या कर रहे हैं? अब तो सुनिए, उनको आप रुकिए तो। अब वो क्या कर रहे हैं नरक में? उनको एक बार तो शाही तो हो गया ना, अरे तीर्थंकर भी शायद तो। कहाँ हुआ? शायब सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे नरक में जो आके तीर्थंकर बनेंगे वो शैक्षणिक सम्यक दृष्टि है। और नरक में एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है मारकाट से। केवल 6 महीने पहले अगर तीर्थंकर होने वाले हैं तो 6 महीने पहले बंद होती है वो मारकाट। निरंतर मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इससे ज्यादा और बुरा क्या करेगा कोई आदमी? यहाँ तो फिर भी थोड़ी देर शांति से बैठता तो है मनुष्य गति में। तो निरंतर मारकाट चल रही है और वो सम्यक दर्शन बना हुआ है, छूटेगा नहीं उनका। जो तीर्थंकर होने वाले हैं, आप कहोगे वो उनका तो मारकाट नहीं के बाद वो छूटेगा, शब्द छूट जाए, उनका नहीं छूटेगा। शायद उनका जैसा तो ही नहीं, उनका वो उनका तो नहीं छूटेगा। ऐसे जनरल मैन है उसका तो छूट सकता है ना ऐसे। जनरल वालों का भी तो छूटने का कारण क्या है? छूटने का कारण है वो श्रद्धान, जहाँ आत्मा से दूरी हो जाती है तो छूटता है। बाहर की क्रिया से नहीं छूट रहा है। आत्मा से ये तार जुड़ा रहेगा ना, ये कनेक्शन, तो नहीं छूटेगा। ये कनेक्शन छूटेगा तो छूटेगा वो भी। तो ये कनेक्शन बना रहता है। वो आत्मा का रस इतना लगा हुआ है कि वो बार बार में, दादा उसके लिए कहते थे लक्की खाए गुलेंदा खाए, बेर बेर महुआ तले आए। कोई एक महुआ का पेड़ होता है, उसमें कुछ रस टपकता है, वो मादक टाइप का होता है, लेकिन एक बार कोई गाय उसको खा ले तो वो ऐसा बढ़िया लगता है उसको कि अब उसको कितने डंडे मारूं वो घूम घूम के वहीं आएगी। तो ऐसे ही वो आत्मा का आनंद इतना गजब का आता है कि वो रहता है उसके निकट। ये छूटने वाली बात है ना, जो आप कह रहे हो औपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाए और शैवशमिक की छूट जाए। गुरुदेव कहते हैं ये गिरने की बात मत करो, और गिरने वाले कम होते हैं। और अपन हीन पुरुषार्थ की बात क्यों करें? गिरते होंगे गिरने वाले, हम तो नहीं गिरेंगे, नहीं छूटेगा। घबराइए मत। अपन पहले से ये क्यों सोचे, हम नेगेटिव क्यों सोचे? छूटता है, वो एक बात है, ऑप्शन है, लेकिन ज्यादातर तो वो आनंद इतना आता है कि छोड़ना नहीं चाहता, नहीं छूटता है। बोलिए निशान। 66 सागर के बाद अंतर्मुख के लिए छूट के फिर दोबारा 66 सागर के लिए सकता है और फिर वही शाही में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो बस एक तरह से नहीं के बराबर ही रहा, वो तो बनेगा। हाँ, दो बात है। एक तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो क्षयिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा, पहले होगा भी नहीं क्षायिक सम्यक दर्शन तो। और जो इन्होंने पहले बात कही व्रत उपवास वाली, यदि सहज में हो रहे हैं व्रत उपवास तब तो सही है, और यदि खींचतान करके कर रहे हैं तब फिर गलत चल रहे हैं हम लोग। सही, बढ़िया बढ़िया। भाभी राजमार्ग तो ये है कि पहले सम्यक दर्शन हो फिर व्रत करें। अब ऐसा तो कोई यहाँ पे दिखता नहीं है, तो दिखेंगे नहीं तो व्रत की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। जो भी करते हैं जैसा भी करते हैं वो परंपरा ही खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा दूसरा तो नहीं कि है कि कोई नहीं हम दिखता जब है। व्रत कथा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि मुनिराज उसको जैसे सुगंधा दुर्गंधा कोई भी आपने भी पढ़ी हो तो पहले उनको व्रत देता है, व्रत दे के फिर उनका स्त्रीलिंग छेद के फिर वो मतलब चले जाते हैं धीरे दोनों धीरे करके। दोनों तरीके हैं, इसीलिए अपन तो कई बार चर्चा कर चुके हैं, दोनों तरीके हैं। देखो अपन ने जो ये पढ़ा था ना श्लोक स्टोपदेश में, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम, मतलब दोनों तरीके। जैसे जैसे आत्मा की रुचि बढ़ती है वैसे वैसे अपने आप विषयों से विरक्ति होती है ये, और जैसे जैसे विषयों से विरक्ति होती है वैसे वैसे आत्मा की रुचि बढ़ती जाती है। तो दोनों तरह से होता है कि पहले आत्मा की रुचि होती है, फिर वो विषयादि छूटना वो होता है। और कभी कभी विषयादि बुद्धि पूर्वक भी, कि अब उन संयोगों को जहाँ मतलब ऐसा होता है ना, शुरू शुरू में अपन कोई काम कर रहे हैं, कोई त्याग आदि कोई नियम लिया, तो शुरू शुरू में उससे बच के रहते हैं। अपन जो चाहते हैं, हम चाहते तो है ये, जैसे अब तुम सोच लो कि भी मेरे को अब ये काम करना है, मुझे मान लो चाय बहुत पीते हो मान लो, तो मुझे चाय छोड़नी है, ऐसा सोच ले, तो एकदम से उसकी रुचि और वो नहीं जाएगी। पर अब संकल्प कर लिया कि मुझे तो छोड़ना है,
तो रुचि जाएगी तो फिर ऐसे कहते हैं ना, मेरे सामने मत लाओ अभी। मैंने अभी छोड़ दी लेकिन मेरी अभी रुचि गई नहीं, तो मैं लेकिन चाहता नहीं हूँ अब पीना, तो फिर मेरे सामने मत लाओ। तो उस निमित्तों को हम दूर करते हैं कि जिससे हमारा उपयोग होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब 6 महीने हो गए, अब अभ्यास हो गया, अब खूब लाओ, आंखों के आगे लाओ, फिर कुछ नहीं होता। सब पी रहे हो तो भी कुछ नहीं होता। तो ये दोनों तरीके हैं कि वास्तव में तो कहे कि तुम्हारी रुचि नहीं गई तो क्यों छोड़ रहे हो, फिर तो अंदर से तो गई नहीं, कि नहीं हमको इस तरह से भी छोड़ा जाता है। और अंदर कभी ऐसा भी होता है सीधा कि नहीं, अंदर से अब भाव ही नहीं है, तुम सामने भी लाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल ही हैं दोनों, और दोनों होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि हमारा क्या है उपादान, हम किस टाइप से उसको निभा पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे। ये इंडिविजुअल सबका अपना अपना है। तो निमित्तों को भी दूर, उसका श्लोक है ना, अपन बोलते हैं कई बार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसे, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। कि बाहरी पदार्थ से थोड़ा भी हिंसा का संबंध नहीं है। वास्तव में हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दी आचार्य ने। क्या परिभाषा दी? हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं बाहर में जीवों को मारना, सताना, कोई मर जाए, चींटी मर जाए तो ये हिंसा है, और नहीं मरे तो अहिंसा है। लेकिन कहते हैं आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, ये हिंसा है। और आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हुए, इसका नाम अहिंसा है। बाहर में जीव मरता हो या नहीं मरता हो, उससे हिंसा का संबंध ही नहीं है, ऐसा लिखा पहले श्लोक में वहां। तो फिर बाहर में तो जीवों के मरने से कुछ चक्कर ही नहीं है, तो फिर आप क्यों छुड़ाते हो? आलू छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, देख के चलो, फिर काहे को कराते हो? तो बोल रहे यद्यपि बाहर में ये छोड़ा छाड़ी से, इससे कोई हिंसा का संबंध नहीं है, लेकिन तो भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, परिणाम विशुद्ध है, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए वो जो हिंसा के आयतन है, मतलब जिनसे हिंसा होती है जिन कामों में, उसको फिर भी छोड़ना चाहिए, करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे। यद्यपि उससे हिंसा का संबंध नहीं है। कोई कहे कि हमारे तो परिणाम विशुद्ध है, हम कुछ भी खाएं, ये तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हो ही नहीं सकते। खाने के भाव आ रहे हैं वही हाँ, कि हम तो फिर मांस भी कुछ भी खाओ फिर तो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे परिणाम विशुद्ध नहीं। अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अच्छा, अपने सामने ट्रेन में कोई बैठ के कुछ खा रहा हो, रेड साइन वाला ऐसा नॉनवेज, और अपने को देखने से दिख रहा है ये वो खा रहा है, तो अब बताओ अपने टेढ़ा मेढ़ा मुंह होता है कि नहीं होता है? फिर तुम तो ना खा रहे हो, वो खा रहा है। ये हमारे परिणाम बिगड़ गए आज तो। पहले ताऊ जी आते थे ना, तो कई बार वापस ले आते थे पूरा खाना, कलकत्ता से आते थे, कि वो सामने वाला नॉन वेज खा रहा था, तो मैं तो खोला ही नहीं गया अपना टिफिन, खोला ही नहीं जाता। क्यों, आपको क्या दिक्कत है? आप तो अपना खा रहे थे वेज जैन फूड, फिर क्या दिक्कत है कि नहीं हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं उसको देख के। तो अपने परिणाम हम, हाँ, अड़ोस पड़ोस कैसा देखते हैं, अगल बगल में मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है, या अपने जैन वैन ऐसे अच्छे हों, हमारे परिणाम खराब होते ना, उनकी से स्मेल आएगी वो, तो वो भी देखा जाता है। जैसे भी वो कुछ नहीं कर रहा, अपने घर में तो आगे नहीं बना रहा ना खिला रहा, ना दिखा रहा, लेकिन फिर भी हमारे परिणाम खराब होते हैं। तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए बाहरी भी त्याग आदि किए जाते हैं। यूजलेस है, व्यर्थ है, बेकार है, ऐसा नहीं है। काम होता है इधर से ही, लेकिन फिर भी बाहरी भी साफ सुथरी। अपने को भोजन रखना है, अंदर दूध डालना है अंदर भगोनी में, तो अंदर की साफ करिए, बाहर से नीचे से गंदी झूठी मंजने की ऐसी रखी, बाहर कीचड़ ही लगा हुआ है, आप तो अंदर रख डालोगे ना दूध, तो उस भगोनी में दूध डाला जाएगा क्या? अच्छा बढ़िया, बाहर से ही गंदी हो रही है, कीचड़ लग रहा है, इसमें दूध कैसे डालेंगे? दूध ही खराब हो जाएगा। तो बाहर की भी सफाई की जाती है। मेजर तो वो इम्पोर्टेंस तो है अंदर की सफाई की, लेकिन बाहर की सफाई भी बराबर की जाती है। इस प्रकार से ये टाइम भी हो गया और ये श्लोक भी पूरा हो गया। दूसरा श्लोक नहीं चालू कर रहे, अच्छा है वो भी, लेकिन अब कल ही शुरू करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी से मैं ही बोलूँ, मैं ही बोलूँ।
अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा त्यागवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। जय हो तो आश्रम में जिनवाणी माता की। जय श्री बोलिए आश्रम। मैंने तो पता नहीं सच है या गलत ये भी सुना था, जैसे हमारी मदर कि जैसे कोई बड़ा महान ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक कुछ चीज त्याग करना चाहिए जब तक उसको पूरा खत्म नहीं करे। तो वो भी इसलिए कहते होंगे ना कि परिणामों की विशुद्धि बनेगी तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसीलिए मैंने कहा भाई इतनी बड़ी चीज सम्यक दर्शन है तो कुछ आपको तो जल्दी आ जाएगा क्या। मेरा कहने का मतलब ये था। नहीं सही बात है, वो तो सम्यक ज्ञान के अंगों में ही है। उपदानाचार वो ऐसे बोलते सम्यक थे कि ज्ञान के यार अंगों में ही कोई है। महान बड़ा सिद्धांत ग्रंथ पढ़े तो कुछ एक चीज त्याग हाँ देने में पूरी नहीं होगी जब तक। करते हैं वो, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन तो मानते मैंने ही सोचा है कि इतना बड़ा सम्यक दर्शन सम्यक इतना बड़ा दर्शन है तो फिर कुछ त्याग। तो वो तो कुछ व्रत वो जो त्याग है ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, वो सामान्य जो हमारा आचरण है ना सदाचार, वो उसके लिए पर्याप्त है। जो हमारा एक जैन का आचरण होता है, जो जो कहते हैं ना वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन शाम के पानी नित्य जिनालय जाएगा। ये जो सामान्य सदाचार है वो सफिशिएंट है। क्या आपकी पात्रता में जितनी सफाई होगी जितनी शुद्ध उतना जल्दी कोई ऐसी महान महान चीजें जब समझ में हाँ ठीक है। अब 2 दिन रहेंगे तो ऑनलाइन ही रख लें। कल थर्सडे है, फिर फ्राइडे, फिर मंडे से तो वहाँ शिविर है, तो अब इस टाइम पे भी क्लासेस तो रहती है, फिर देख लेंगे। अगर अपनी क्लास चलानी होगी तो फिर ऑनलाइन ही फिर ऑफलाइन चलाएंगे, नहीं तो अभी 2 दिन तो ऑनलाइन ही रखें। या देख लूंगी मैं आ रहा होगा तुम्हारे